किसान भाइयों, सरसों में पहला पानी हमें कब लगाना चाहिए, इस समय पर कौन सी खाद डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, क्योंकि पहले पानी के समय पर हम पैदावार को बढ़ा सकते हैं और सरसों में तेल की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जिससे पैदावार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पर हम पूरी विस्तार से आज के इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण और आप देख रहे हो डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पहले पानी पर बात करने से पहले इस समय के ऊपर सरसों की जड़ के अंदर फंगस आई हुई है। जो पछेती बिजाई हुई थी उस सरसों में ये काफी ज्यादा दिक्कत बढ़ गई है। तो इस समय पर सरसों जड़ जड़ कर पौधे निकल रहे हैं, पौधे सूख रहे हैं। तो उसको कैसे ठीक करें। काफी किसान वही क्या कर रहे हैं, मोनोक्रोटोफॉस का स्प्रे कर रहे हैं, रोगोर का स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रही, क्योंकि उसके अंदर किसी इंसेक्ट का, कीट का अटैक नहीं है, उसकी जड़ के अंदर फंगस लग गई है। और आपको कोई बढ़िया फंगीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा, जैसे कि कार्बनडाजिम आता है 50% WP फॉर्मुलेशन में। इसकी मात्रा 2 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से आपको लेनी है और 2 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दिख जाएगा। पौधे जड़ने बंद हो जाएंगे और सरसों के अंदर बढ़वार शुरू हो जाएगी। जो सरसों आपकी नीचे बैठ रही थी उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो फंजीसाइड का स्प्रे करके इस समय पर आप सरसों की फसल को बचा सकते हैं। अब बात करते हैं सरसों में पहला पानी कब लगाएं, कितने दिनों के ऊपर लगाएं। तो यहाँ पर 2 कंडीशन बनती हैं। एक तो आपको ये देखना सबसे पहले कि आपकी मिट्टी की कंडीशन कैसी है, यानी कि मिट्टी आपके खेत की हल्की है या फिर भारी। आपकी फसल की कंडीशन कैसी है ये भी आपको देखना पड़ेगा। एक तो ये कंडीशन हो सकती है कि आपकी सरसों में अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी बढ़वार हो, तो आपको पानी लेट लगाना है। अगर आपकी सरसों की बढ़वार कम है तो आप जल्दी पानी लगा सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपके खेत की मिट्टी ज़्यादा हल्की है तो आप 30 से 35 दिन के आसपास पहला पानी दे सकते हो। अगर आपके खेत की मिट्टी भारी है तो आप ऐसी कंडीशन में 30 से 50-55 दिन तक भी पानी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितना आप लेट पानी लगाओगे सरसों की जड़ उतनी मजबूत होगी, ज़्यादा गहराई तक जाएगी, तो ज़्यादा पोषक तत्व मिट्टी से उठाएगी, उतना ही पौधा हष्ट-पुष्ट होगा, पौधे के अंदर फैलाव होगा, फुटाव होगा, बढ़वार होगी, तो पैदावार आपकी बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन आती है कि भाई फसल की इस समय पर कैसी अवस्था है, ये कैसी कंडीशन है। जैसे कि अगर आपकी सरसों की इस समय पर बढ़वार बढ़िया है, बढ़िया ग्रोथ चल रही है, तो आप पहला पानी 35, 40, 45 दिन के ऊपर लगा सकते हो, काफ़ी बढ़िया रहेगा। जितना लेट करोगे उतना बढ़िया रहेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर बढ़वार आपकी फसल की कम है, सरसों की ग्रोथ कम है, बढ़वार कम है, सरसों का गहरा हरा रंग होता जा रहा है, यानी कि रंग काला होता जा रहा है पौधों का, और पौधों की बढ़वार डाउन है, तो आपको जल्दी पानी दे देना है। आप ऐसी कंडीशन में 20-22 दिन के ऊपर भी पहला पानी दे सकते हो। उसके साथ में आप खाद दे सकते हो, जिससे आपकी फसल जो है, जो आपकी सरसों है, वो ग्रोथ के ऊपर आ जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये देखना कि आपके खेत की मिट्टी कैसी है, फिर आपको ये देखना आपकी फसल की बढ़वार कैसी है, ग्रोथ कैसी है। उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है पहला पानी आपको कब लगाना चाहिए। अब बात आती है भाई पहले पानी के साथ में खाद कौन सी डालें और कितनी मात्रा में डालें। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने बिजाई के टाइम पर सरसों में कौन कौन सी खाद नीचे डाल रखी है। तो उसके बाद में आपको ये देखना है कि भाई जो खाद आपने नहीं डाली वो आपको इस समय पर डाल देनी है। जरूर से जरूर वो खाद आपको पूर्ति कर देनी है उसकी। यूरिया तो आपको डालनी ही डालनी है, उसके साथ में आपको वो खाद भी डालनी है जो आपने बिजाई के टाइम पर नहीं डाली थी, जैसे कि DAP है, MOP है, सल्फर है, जिंक है। तो ये खाद जो आपने बिजाई के टाइम पर नहीं डाली तो आप अब पहले पानी के साथ में डाल सकते हो, बढ़िया काम करेगी, पैदावार आपकी घटेगी नहीं, बढ़ जाएगी। तो यूरिया की बात सबसे पहले हम कर लेते हैं। यूरिया आपको 25 से 30 किलोग्राम डालनी है। अगर आपने ज्यादा डाली, मान लीजिए आपने 1 बैग यूरिया का डाल दिया, तो उतना एक बार में फसल ले नहीं पाती, उसकी वेस्टेज हो जाती है, या तो उसके नीचे जमीन में लिंचिंग हो जाएगी या फिर वो वाष्पीकृत होकर हवा में उड़ जाएगी। तो पौधा एक बार में इतनी ज्यादा खाद की मात्रा नहीं ले पाता, इसलिए आपको ज्यादा खाद ना डालकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाद डालनी चाहिए। जैसे पहले पानी के साथ में कुछ मात्रा डाल दी, बची हुई
मात्रा दूसरे पानी के साथ में आप डाल सकते हो अगर आपको ज़रूरत लगे तो यूरिया आपको इस समय पर 25 से 30 किलोग्राम डालनी है एकड़ की। इसके साथ में अगर आपने बिजाई के टाइम पर डीएपी नहीं डाली या फिर कम डाली तो आप इस समय पर डीएपी डाल सकते हो 20 से 25 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से। अगर आपको डीएपी नहीं मिलती है तो आप इस समय पर एसएसपी डाल सकते हो, एनपीके डाल सकते हो 12-32-16 वाली। अगर ये भी नहीं मिलती है तो जो नई खाद आ रही है मार्केट में टीएसपी के नाम से, तो टीएसपी भी आप डाल सकते हो। ये भी डीएपी की तरह बढ़िया काम करती है। ये तो हमने बात करी फास्फोरस के लिए। अब हम देखते हैं पोटेशियम के लिए। तो इसके लिए आप एमओपी डाल सकते हो, म्यूरेट ऑफ पोटाश आती है, लाल रंग वाली पोटाश जिसको हम बोलते हैं, तो ये आप डाल सकते हो। 10 से 15-20 किलोग्राम तक आपको डाल देनी है। अगर आपने पहले नहीं डाली तो ये आपको डालनी है। अब बात आती है जिंक की और सल्फर की। अगर आपने बिजाई के टाइम पर सल्फर नहीं डाल रखी तो आप 80% वाली सल्फर डाल सकते हो। इस समय पर यूरिया के साथ में मिलाकर 5 किलो एकड़ के हिसाब से आपको डालनी है। जो 80% वाली सल्फर आती है WDG फॉर्मुलेशन में, ये फंजीसाइड का भी काम करती है, फंगस को भी आने से फसल के अंदर रोकती है। सल्फर से तेल की मात्रा भी बढ़ती है और सर्दी का अटैक भी पौधे में कम हो जाता है, यानी कि ज़्यादा पाले की मार को, सर्दी को सहन करने की शक्ति जो है पौधे के अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये सल्फर काफ़ी अच्छा काम करती है, आपको जरूर डालनी है। अगर आपने बिजाई के टाइम पर डाल दी तो अब आपको दोबारा डालने की आवश्यकता उसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं जिंक की। अगर आपने बिजाई के टाइम पर जिंक सल्फेट नहीं डाली तो इस समय के ऊपर आप जिंक डाल सकते हो। अगर आप इस समय पर डीएपी, एसएसपी, एनपीके या टीएसपी, ये फास्फोरस वाली जो खाद है, ये अगर आप डाल रहे हो तो इनके साथ में आपको जिंक सल्फेट बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए। इनमें विपरीत रिएक्शन होता है और ये बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी फिर, तो आपको इनके साथ में बिल्कुल भी नहीं डालनी। अगर आप ये फास्फोरस वाली खाद डीएपी, एसएसपी, एनपीके, टीएसपी नहीं डाल रहे तो आप इस समय के ऊपर जिंक सल्फेट डाल सकते हो। और जिंक सल्फेट आप डाल सकते हो 5 से लेकर 7 किलोग्राम एक एकड़ के हिसाब से, चाहे वो 21% वाली हो चाहे वो 33% वाली। अगर 21% वाली डाल रहे हो तो 7 किलोग्राम डाल देना। अगर 33% वाली डाल रहे हो तो आप 4 से 5 किलोग्राम डाल सकते हो। और अगर आप जिंक सल्फेट डाल रहे हो तो आपको ज़्यादा सल्फर डालने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिंक सल्फेट के अंदर पहले से ही सल्फर मौजूद होती है। तो आप जिंक सल्फेट डाल सकते हो, इससे जिंक की पूर्ति हो जाएगी। सल्फर भी इसके अंदर रहता है तो सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी। तो ये आप डाल सकते हो इस समय के ऊपर पहले पानी के साथ में। और अगर आपको लगता है कि भाई सरसों आपकी ज़्यादा कमज़ोर है तो आपको इन खाद के अलावा अगर आप डालना चाहते हो तो माइकोराइजा डाल सकते हो। इससे जड़ों का विकास अच्छा हो जाएगा। मिट्टी में मौजूद जो पोषक तत्व हैं वो पौधे की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाते हैं, जिससे बढ़वार वगैरह बढ़िया हो जाती है। तो माइकोराइजा कैसे काम करता है, इसके ऊपर अगर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए डिटेल में तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, आपको अगली वीडियो में पूरी डिटेल में बता देंगे माइकोराइजा के बारे में। तो ये आप डाल सकते हो, बाकी जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर ये सारी चीजें बराबर मात्रा में डाल रहे हो, अच्छी मात्रा में, तो आपको इनके अलावा ज्यादा कुछ डालने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे अब एक कमेंट आता है कई बार किसान भाइयों का कि भाई पानी लगाने से हमें खाद पहले डालनी चाहिए या फिर खाद हमें पानी लगाने के बाद में डालनी चाहिए। तो बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है और बिल्कुल नॉर्मल सा इसका जवाब है। अगर आप ट्यूबवेल से सिंचाई करते हो, फव्वारे से सिंचाई करते हो, स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हो, तो आपको पानी लगाने से पहले ही खाद डाल देनी है, ताकि ऊपर से जब पानी चलेगा 2-2.5 घंटे तो खाद पिघल कर आसानी से जमीन के अंदर चली जाएगी। बाकी यूरिया आप पानी लगाने के बाद में भी डाल सकते हो, उतना ही बढ़िया काम करेगी, क्योंकि यूरिया रात को जब ओस आती है तो पिघल कर जमीन के अंदर आसानी से चली जाती है। तो इसमें पहले डालो या फिर बाद में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। जो डीएपी बताई, एमओपी है, जिंक है, सल्फर है, ये आपको पानी लगाने से पहले ही डालना चाहिए और ऊपर से तुरंत पानी आपको लगा देना चाहिए। तो आपका नीचे जमीन में आसानी से चला जाएगा ये खाद और बढ़िया काम करेगा। अगर आप नहर का पानी लगाते हो, खुला पानी लगाते हो, फ्लड इरिगेशन मेथड से पानी लगाते हो,
तो आपको खाद पानी लगाने के बाद में डाल देनी चाहिए। यानी कि आपने एक क्यारी पानी की भरी, उसके बाद में अगली क्यारी में आप पानी को लेकर जाते हो तो पिछली क्यारी में ये थोड़ा बहुत पानी क्यारी के अंदर जब बच जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको खाद डाल देनी है, ताकि वो गिल्ली मिट्टी के अंदर उसी समय पर पिघलकर जमीन के अंदर बैठ जाए। अगर आपने पानी बिल्कुल सूखने के दूसरे या तीसरे दिन खाद डाली तो यूरिया तो काम बराबर कर जाएगी, लेकिन जो दूसरी खाद है वो पिघलेगी नहीं, जमीन के अंदर नहीं जाएंगी, तो वो कोई काम नहीं आएंगी, आपका पैसा व्यर्थ चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जो डीएपी, एमओपी, जिंक, सल्फर ये अगर आप डाल रहे हो तो खुला पानी लगाते टाइम पर क्यारी के अंदर थोड़ा बहुत पानी जब बच जाए तो उस कंडीशन में आपको डालनी चाहिए, ताकि पिघल कर आसानी से जमीन के अंदर पौधे की जड़ों तक ये चली जाए। तो इस प्रकार से सरसों में आपको पानी देना है, पानी के साथ में खाद की मात्रा डालनी है, कब डालनी है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हमने बात करी। अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए, वीडियो के नीचे कमेंट करना। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।